जहां एक तरफ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार उत्तराखंड में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रही है, तो वहीं अब समिट के आयोजन को लेकर सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी की उत्तराखंड सरकार पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निशाना साधा था। वहीं अब इसको लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर समिट कराने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि इन्वेस्टर समिट को लेकर सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले भी राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर चुकी है, उसका क्या हुआ यह सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। सुमित हृदयेश ने कहा कि साल 2018 में तत्कालीन बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बात कही थी वही आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। वहीं समिट को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने भी सरकार को चौतरफा घेरते हुए बीजेपी सरकार से कई सवाल किए हैं। दीपक बलूटिया ने कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस प्रकार के प्रोपोगेंडा कर रही है, जबकि जो कंपनी पहले से उत्तराखंड में कार्यरत है उसे किस बात का एमओयू साइन हुआ है, ये भी बड़ी अजीब बात है कि विकास करने के लिए सबसे पहले एक रोड मैप तैयार किया जाता है। 6 आईएएस को लेकर विदेशों में घूमना और अन्य मंत्रियों को साथ सिर्फ प्रदेश के पैसे की बर्बादी है। पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट आईएसबी इंस्टीट्यूट हैदराबाद की हम बात करते हैं या हम मोहाली की बात करते हैं, इस तरह की ऐसी संस्थाएं, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए कि भैया हमारे उत्तराखंड में हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हम कैसे पब्लिक के हित में पॉलिसी बनाएं। हमें बाहर से एजेंसीज हायर करनी पड़ेंगी जो हमारे एक उत्तराखंड के रोड मैप को तैयार करें। हम सिर्फ आईएएस का मतलब ये होता है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डिलीवर करना। प्लानिंग का कोर्स जिसने किया है वो प्लानिंग ही कर सकता है। तो पहले एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए और उस रोड मैप को उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। खाली आप सिर्फ ये कहीं आए आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको कोई नहीं आएगा। आपके जो प्रस्ताव आए, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जो जितने भी प्रस्ताव आपके पास आए, इनमें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल भी नहीं आने वाले। उत्तराखंड का जो पैसा है सिर्फ जाया होगा, बर्बाद होगा, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। आप धरातल पर काम करोगे तो इन्वेस्टर खुद ब खुद आपके पास आएगा और कहेगा कि मुझे यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करना है, वो खुद प्रपोजल देगा। आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं। आज आवश्यकता है उत्तराखंड का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाए। जैसे हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे युवा जो हैं भटक रहे हैं, और जबकि उत्तराखंड के युवा इतने प्रतिभावान हैं, उनके स्किल्स को पहचानने की ज़रूरत है और एक वातावरण तैयार करने की ज़रूरत है। सर, समिट तो जब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी मुख्यमंत्री थे तब भी हुआ, तो उसका नतीजा नील बट्टा सन्नाटा था। अब निवेश के लिए फिर से बात करी जा रही है। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे अपने प्रदेश की उन्नति के लिए कि सारा निवेश जो है, सारा इन्वेस्टर जो है पूरे देश विदेश का उत्तराखंड में आए और यहाँ की सरजमीन पर इन्वेस्ट करे। ये तो हम सबकी सामूहिक प्रार्थना है। लेकिन सरकार की जो कार्यप्रणाली रही है इन 1.5 सालों में, उससे सवाल उठाना आवश्यकता है, क्योंकि घोषणाएं अनेक और काम शून्य। अभी छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी गड्ढों को भरने की। वो पैसे, धनराशि आज तक अब मुक्त नहीं हुई है। अखबार में न्यूज़ आई कि मुख्यमंत्री जी का, देखिए जहाँ भी मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री का घोषणा सेल होता है जो फॉलोअप करता है। तो आज तक हमने वो देखा ही नहीं कि वो फॉलोअप हुआ भी। 70% जो घोषणाएं हैं वो धरातल पे आई नहीं, क्रियान्वयन नहीं हुआ उनका। तो इन्वेस्टर आए, ये तो ईश्वर से प्रार्थना है। कांग्रेस की पहली जो सरकार बनी उस समय तो आया इन्वेस्टर, निवेशक आया भारी मात्रा में। सिडकुल की स्थापना माननीय तिवारी जी ने उस समय करी। अभूतपूर्व विकास का हमने एक परिचय दे रखा है। सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन्वेस्टर, कोई भी आप शब्द ले लें, इन विषयों पर कांग्रेस की सरकार ने बहुत बेहतर कार्य करा है। आज की जो ये सरकार का राज काम है और जो ये काबिज हो रखे हैं सत्ता पे, धार्मिक उन्माद फैला के, इनका एजेंडा सिंपल है। ये धरातल पे कोई काम होते हुए नहीं दिख रहा है।
तो हमारी आशा तो यही है कि देखिए अब समय बताएगा, बात करेंगे। आप 1 साल बाद, आज ही का दिन ले लीजिए, 1 साल बाद अगले साल इसी विषय पर अगर आप पूछेंगे कि इन्वेस्टर समिट का क्या हुआ और कितना निवेश आया, तो आंकड़े आपके पास भी होंगे और मेरे पास भी।